वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। कि 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड्स अटैच होंगी, ठीक है, या 6 लिगेंड्स जो हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल एटम के साथ। अब यहाँ पे आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे हैं जी कि इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो है वो आयंस अपने लूज़ किस तरह से करेगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो वर्नर थ्योरी पढ़ी थी हमने, उसमें मेंशन है कि जो भी सेंट्रल एटम हो वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑब्वियसली इन एनी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपके पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट होता है और उसके अलावा एक काउंटर आयन मौजूद होता है अगर हमारे पास कैटायनिक स्फीयर मौजूद हो। इस केस में हमारे पास कैटायनिक स्फीयर मौजूद है और हमारे पास काउंटर आयन है जी क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या करेगा, क्लोराइड इस कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा, ठीक है, ताकि हमारे पास ओवरऑल जो चार्ज है स्फीयर पे वो न्यूट्रल रहे। क्योंकि हमारे पास 3 क्लोराइड हैं तो ये कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। इस तरह से कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा, सही है। तो इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली यही बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। अब हमारे पास जो कंपाउंड है हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कोबाल्ट का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें दैट इज़ 27। जब ये 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है इसकी आउटर मोस्ट शेल की 3d6 4s0 आफ्टर इट फॉर्म्स 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेगा तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, जिसमें हमारे पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के 3 इलेक्ट्रॉन्स से 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं 3d6 ऑर्बिटल में। इसके अलावा हमारे पास इसका 4s एम्प्टी है और 4p और 4d ऑर्बिटल भी मौजूद होता है इस शेल के अंदर, लेकिन उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, दैट्स वाई दे आर एम्प्टी। तो हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास ऑर्बिटल्स मौजूद हैं दे आर 3d 4s 4p एंड 4d इन द केस ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव क्लोराइड। अब किस तरह से अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो लिगेंड्स हैं वो इसके अंदर अटैच होंगे। लिगेंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वीक फील्ड और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में फ़र्क क्या है? जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कोबाल्ट एज अ सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल में, उनकी इलेक्ट्रॉन्स को वो तंग नहीं करेगा या उन पे इतना प्रेशर नहीं डालेगा कि वो आपस में पेयर अप हो जाएं, ठीक है। उस वीक फील्ड का लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर उसका असर कम होगा। इसलिए वो क्या करेगा, वो कोशिश यही करेगा कि जो ऑलरेडी ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं वो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर दे। जबकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर एग्जांपल अमीन जो है या हमारे पास NH3 ग्रुप जो है, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होंगे सेंट्रल एटम के उनको पुश कर देगा ताकि वो पेयर अप हो जाएं और फिर जो हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स बचेंगे ये उनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। आप में से कल किसी ने यह भी क्वेश्चन पूछा था कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लिगेंड्स किस तरह से बनेंगे। तो लिगेंड बनता नहीं है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। बेसिकली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं सेंट्रल मेटल एटम के हैं, ठीक है। एटम ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा अपनी 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव में आएगा, इस केस में 3 पॉजिटिव में आया, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं। तो जो ऑलरेडी उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद थे उसमें से और इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, बाकी जो बचे हैं वो अरेंज हो जाएंगे हुंज रूल के मुताबिक। फिर उसके बाद हमारे पास जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइज होने के बाद जो सेम एनर्जी के होंगे, यानी यहाँ पे 3p 4s 4p 4d की एनर्जी सेम है। यहाँ इस सिचुएशन पे आके फिर लिगेंड्स जो हैं अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट करते हैं। अब वो डोनेट करने की भी इनकी सलाहियत क्या है, अगर वीक फील्ड होंगे तो जो ऑलरेडी एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं वो उन्हीं में ही अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो उसकी कोशिश ये होगी कि यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल्स हैं ये दोबारा से रीअरेंज होके पेयर अप हो जाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे है जी NH3 एज अ लिगेंड और ये 6 लिगेंड्स हैं। तो ये किस तरह से इसको अरेंज कर देंगे, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के ऑलरेडी जो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये पेयर अप हो जाएंगे,
ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। सो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास 3D में से भी 2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी हो जाएंगे। यहाँ देखिए, ये देखें, ये एम्प्टी हो गए क्योंकि ये पेयर अप हो गए हैं। किसकी वजह से? अमाइन एज अ लिगेंड की वजह से। अब जो अमाइन है ये अपने लोन पेयर्स इनके अंदर शेयर करेगा इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर। 2 d ऑर्बिटल्स में डालेगा, एक s में, क्योंकि s ऑर्बिटल होता ही एक तरह का है, 3 p ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। और इस तरह से 4d ऑर्बिटल यहाँ पे भी एम्प्टी रह जाएगा क्योंकि हमारे पास 6 अमीन लिगेंड्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे, दैट वुड बी 3d2 4s1 4p3, या आम अल्फाज में हम उसे कहेंगे d2sp3 ऑर्बिटल्स। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जिसमें जो लिगेंड है वो इनर ऑर्बिटल्स, इनर d ऑर्बिटल्स को पहले फिल करे, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि वो इनसाइड अंदर के d ऑर्बिटल्स जो हैं उसने यूज़ किए हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए और इन ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए। और ये इनर d ऑर्बिटल्स किसकी वजह से बनते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से। अब चूँकि ये यहाँ पे पेयर अप हो गए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं इस सिचुएशन को हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है जब हमारे इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर वीक फील्ड लिगेंड जो है वो अटैच हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है जी एग्जांपल, हमारे पास है जी सोडियम और हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट। यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +3 कोबाल्ट की। वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे अटैच होगा। वीक फील्ड लिगेंड कौन है जी? फ्लोरो है। इसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये जो कोबाल्ट के 3d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको पेयर अप कर सके या उनके ऊपर प्रेशर डाल सके कि ये पेयर अप हो जाएं और फिर ये उन ऑर्बिटल्स में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। सो ये क्या करेगा, जो ऑलरेडी ऑर्बिटल्स एम्प्टी मौजूद हैं, जिस तरह से 4s है, 4p है और 4d है, ये उनके अंदर जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देगा। सो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ठीक है, दैट वुड बी sp3 और d2। अब यहाँ पे हमारे वीक फील्ड लिगेंड जो है जब उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं आउटर d ऑर्बिटल में। तो जो आउटर d ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, तो इस केस में हम कहते हैं कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड था, इसने 3d ऑर्बिटल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं किया, ये अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। सो इस अनपेयर्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? स्पिन फ्री या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। अगर पेयर अप हो जाएं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएं, दैट इज़ डायमैग्नेटिज्म। अगर ना हो, अनपेयर्ड हो, तो दैट इज़ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जबकि जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इसके अलावा अगर हम इसकी समरी देखें ओवरऑल, अगर आपको मैं रिवाइज़ करवा दूं, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ते हैं? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, वो बताती है हमें ज्योमेट्री। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 6 लिगेंड्स हों तो 6 लिगेंड्स अटैच होंगे किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, हमारे पास जो शेप बनेगी दैट वुड बी ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल शेप में भी मैंने आपको कल बताया था, या बनते हैं d2sp3 या बनते हैं sp3d2, ठीक है। तो d2sp3 किस तरह से बनेंगे? जिसमें d2 ऑर्बिटल्स पहले जो हैं ऑक्यूपाई हुए हैं। वो कब ऑक्यूपाई होंगे? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज़ होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम क्या कह रहे हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और जब हमारे पास sp3d2 होगी तो तब हमारे पास आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। वो किस वजह से बनेंगे? जब कोई वीक फील्ड लिगेंड जो है सेंटर मेटल एटम के साथ अटैच होगा।
इस तरह से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लिगेंड दो तरह के हैं, वीक फील्ड्स के हैं। वो क्या होते हैं? अ लिगेंड that exerts a weak crystal or ligand field and generally forms high spin complexes with metals। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, एंड दैट वुड शो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर। जबकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होता है? लिगेंड दैट एक्सर्ट्स स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल और लिगेंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड जनरली फॉर्म्स लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब होता है कि पेयर अप हुए हैं। ज़ाहिर है कोई हर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अपनी एक स्पिनिंग मूवमेंट है, तो लो स्पिन स्टेट में वो कब आएंगे? जब वो आपस में एक दूसरे की स्पिन्स को कैंसल आउट कर देंगे, ऑपोजिट स्पिन्स के साथ एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाएंगे। तो लो स्पिन का मतलब होता है जब वो पेयर अप हो जाते हैं, और जब वो पेयर अप हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। डायमैग्नेटिक जो है वीकली रिपेल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को। सो ओवरऑल समरी क्या है? अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है, तो वो दो तरह के होते हैं, इनर ऑर्बिटल्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये डिपेंड करता है हमारे लिगेंड की नेचर पे। लिगेंड दो तरह के हैं, वीक फील्ड हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं। अगर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं तो वो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वो पेयर अप हो जाएं। जब वो पेयर अप हो जाएंगे तो वो लो स्पिन स्टेट में चले जाएंगे, एंड लो स्पिन स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू डायमैग्नेटिज्म। जबकि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स जो होंगे वो हमारे जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर अप नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना प्रेशर नहीं, इतनी फोर्स नहीं है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर सकें। सो वो क्या करेंगे? जो ऑलरेडी एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं उनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुछ पार्शियली फिल्ड हैं और कुछ एम्प्टी हैं। तो वीक फील्ड किन में जाएगा? जो ऑलरेडी एम्प्टी हैं। जबकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो कोशिश करेगा जो कि पार्शियली फिल्ड हैं उनको पहले पेयर अप कर दे और उन ऑर्बिटल्स को पहले फिल करे। सो चूँकि वो इनसाइड के ऑर्बिटल्स को पहले फिल करेंगे इसलिए उन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। लिगेंड फील्ड बेसिकली क्या है? स्ट्रेंथ या एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू ऑर्बिटल इन डी एटम्स और आयंस। हाँ जी, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।